अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों को और ख़ास तौर पर अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप लोग अपनी लाइफ के रिगार्डिंग ये टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे और किस बुलंदी और किस कामयाबी के लिहाज से पहुंच सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। तो उसके हिसाब से अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने करियर चूज़ किया हुआ है उसके हिसाब से हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशात रखता है और उस ख्वाहिशात में अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहे तो वो ख्वाहिशात जब पूरी हो रही होती हैं तो वो टेस्टिंग जो उसकी चल रही होती है अपनी लाइफ के साथ, जिसमें वो कामयाबी हासिल करना चाह रहा होता है, तो उसके पास 3 मेजर डिज़ायर्स होती हैं, 3 मेजर ख्वाहिशात होती हैं, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को कामयाबी की राह पर जो उसकी उरूज होता है, जो उसका राइज़ होता है, वो देखता है। और हर इंसान, दुनिया का जो भी शख्स हो या कोई भी इंसान हो बेटा और मेरे दोस्तों, तो उसके हिसाब से अगर आप नोट करो तो हर इंसान के अंदर हमेशा जो डिज़ायर्स पाई जाती हैं, जो हमेशा वो हासिल करना चाहता है दुनिया में, उसमें पहली जो चीज़ होती है वो होती है वेल्थ, दौलतमंद। हर इंसान दुनिया का दौलतमंद बनना चाहता है क्योंकि उसके बगैर वो कुछ कर नहीं सकता। ना गरीबों की मदद कर सकता है, ना अपनों की मदद कर सकता है, ना रिश्तेदारों की मदद कर सकता है, ना बीमार की मदद कर सकता है, किसी की मदद नहीं कर सकता वो। और यही वो रीज़न होता है जिसके वजह पर हर बंदा दुनिया का दौलतमंद होना चाहता है। और दौलतमंद के हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल जितने भी कामयाब लोग होते हैं तो वो अपने हिसाब से दौलतमंद, यानी कि अपने आप को उस मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं जहां पे उनको लगता है कि वो कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत आती है, हर इंसान दुनिया का कहीं ना कहीं फेमस या पॉपुलर होना चाहता है, यानी कि हर किसी का दिल अजीज़ बनना चाहता है। और दिल अजीज़ी में अगर आप नोट करो तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात आती है सर्विसेज की। और वह सर्विसेज में हर इंसान जो दुनिया में काम कर रहा है वो ये चाहता है कि मेरा कैरियर भी ऐसा बन जाए जिसके हिसाब से मैं मशहूर हो जाऊँ, हर किसी का दिल अजीज़ हो जाऊँ। इसी तरह अगर आप नोट करो तो आपके पास एक चीज़ आती है कि जो बंदा एक्टर है, जो बंदा बॉडी बिल्डर है, या जो बंदा जो भी स्पोर्ट्समैन में है, या जो बंदा आपके हिसाब से सर्विस में काम कर रहा है, चाहे वो एक्टर ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात है एक्टर्स की। तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर देखा जाए दुनिया में तो हर कोई चाहता है कि वो फेम उससे हासिल करे, और जब फेम हासिल करे तो मीन्स उसकी भी एक कामयाबी का राज होता है और वो कामयाब हो जाता है जब उसको फेम मिलता है। तो जब फेम मिल जाता है तो उसके पास तीसरी चीज़ सबसे अहम होती है, हर दुनिया का कोई ना कोई शख्स ये भी चाहता है कि उसके पास पावर हो और अथॉरिटी हो, यानी कि वो ताकतवर भी हो जाए या फिर उसके पास ऐसा इक़्तिदार आ जाए जिससे वो अपने आप को मनवा सके। तो यही वो चीज़ें हैं। और सबसे जो अहम चीज़ जो हो जाती है इसमें से, वो अगर आप नोट करो तो ये तीनों चीज़ें, और ये तीनों ही चीज़ें, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, कोई भी हो, तो वो हमेशा यही चाहता है कि ये तीनों चीज़ें उसके पास आ जाएं। लेकिन दुनिया का एक अजीब मोल देखें आप कि जब इंसान इन 3 चीज़ों को कामयाबी के अपने राज, अपने डिज़ायर समझता है तो उसके हिसाब से जहाँ वो दौलतमंद है तो या फिर वो पावर या अथॉरिटी रखता है, या फिर वो फेम या पॉपुलर होता है, या फिर अगर वो फेमस है तो उसके पास भी वेल्थ होगी, पावर शायद ना हो, और अगर पावर अथॉरिटी होगी तो वो फेम या पॉपुलर हो सकता है, वेल्दी नहीं हो सकता। ये एक ऐसी निज़ाम कुदरत है जिसमें इंसान सिर्फ एक चीज़ को हासिल करने पे लगता है और फिर वो ये सोचने की शुरू करता है, इतनी अपनी काबिलियत को नोट करके आता है कि वो दूसरी चीज़ पर आ जाए। किसी तरह भी अगर वो काबिलियत अपनी कामयाबी की गामजन में अगर वो निकला हुआ है तो इसमें से कोई 2 चीज़ें वो पूरी कर सकता है, 3 चीज़ें कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास, उसको पता है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं एक वक्त में 2 काम कर जाऊँ। और वो 2 काम में कहीं ना कहीं एक चीज़ जब वो पूरी कर रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो वेल्दी बनना चाह रहा है तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे पास या पावर आ जाए या मेरे पास फेम आ जाए। दोनों में से कोई एक काम वो कर सकता है, अचीवमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे अंदर इतना ही जुज़्व है, इतनी ही काबिलियत है कि मैं जितना काम कर सकता हूँ उसके हिसाब से मैं एक ही और चीज़ को अचीव कर पाऊँगा। और कुदरत का भी निज़ाम यही है कि वो हमेशा एक चीज़ पर रखते हुए दूसरी चीज़ हासिल कर सकता है, तीसरी चीज़ नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि जहाँ वो वेल्थ के चक्कर में फेमस होना चाहता है तो उसको पावर अपनी छोड़नी पड़ जाती है, और जहाँ उसको पावर हासिल करनी होती है तो फेम अगर वो हासिल कर रहा है तो फिर उसको वेल्थ खोनी पड़ जाती है। और जहाँ वो
फेम हासिल करना चाह रहा होता है तो या फिर वो पावर चाहेगा या फिर वो वेल्दी होना चाहेगा। कोई एक चीज़ को वो आगे मूव करने की कोशिश करेगा। तीनों चीज़ें नामुमकिन सी बात हो जाती है एक लिहाज से कि वो उसको हासिल कर सके, क्योंकि इंसान के अंदर कुदरत ने खुद ही ये एक चीज़ रखी हुई है कि जहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे चलता है तो दूसरी चीज़ को वो चाहेगा कि खुद ब खुद हो। जो कामयाब शख्स होंगे इनमें से कोई एक चीज़ के ऊपर वो अपना फोकस करेंगे, उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे और फिर दूसरी चीज़ के ऊपर वो आने की खुद कोशिश करेंगे ताकि उनको वो मिल जाए। बैठे बैठे वो मिल जाए, लेकिन अगर वो बैठे बैठे नहीं मिलती एक चीज़ के ऊपर करते हुए तो मीन समझ जाएं कि आपने एक चीज़ को भी अगर हासिल नहीं किया है तो बाकी तीनों चीज़ें भी नाकाम हैं। और यही वो वजह होती है कि जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं तो उनको हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों पर रख के सारी चीज़ें काउंसलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास करियर कैसा बनेगा और हम इन 3 चीज़ों में से कौन सी डिज़ायर को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर जब कामयाबी हासिल करने लगें तो वो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। और अगर वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो मीन्स आपने अपनी लाइफ का गोल अचीव कर लिया, क्योंकि तीसरी चीज़ कहीं ना कहीं उसको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्टली अल्टरनेट करनी पड़ेगी। और जैसे ही अल्टरनेट करनी पड़ती है दुनिया में तो याद रखिएगा बेटा और मेरे दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको इन्हीं 3 चीज़ों में खेलना है। और जब खेलना है तो अपने हिसाब से अपने डिज़ायर्स को सही तयन करिएगा। शुक्रिया।